हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन की क्लास लेकर आया हूं, जो कि संविदा शिक्षक वर्ग 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए परिवार से, बी विद्यालय से, सी सांस्कृतिक केंद्र से, या डी धार्मिक केंद्र से। देखिए, जैसे कि हो सकता है कि ऑप्शन में निशान लगा हुआ है, फिर भी आपको रिवीजन करते चलना है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है। ऑप्शन ए लिथियम बैटरी, बी सोडियम लैंप, सी जल ऊर्जा, या डी एलईडी। तो ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत जो है वह है जल ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहते हैं। आप जानते हैं ततैया और बर्रैया, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, ये एक साथ एक ग्रुप में रहते हैं। बी चींटी, यह भी एक ग्रुप में रहते हैं। सी दीमक, ये भी एक ग्रुप में एक साथ रहते हैं। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी मकड़ी, यह जो है यह स्वतंत्र या अकेले रहते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है, यानी प्रोटीन की मात्रा अधिक है, यानी इनमें प्रोटीन अधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए है दूध आम गाजर, बी अंडा मटर और मछली, सी है सोयाबीन चना और मक्का, और डी है सेब दही और मांस। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, सोयाबीन चना और मक्का में प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, यह भी याद रखना, ठीक है। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी के कारण रक्त बहना रुकता नहीं है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी विटामिन बी है, विटामिन सी ऑप्शन नंबर सी, और विटामिन डी है, विटामिन के ऑप्शन नंबर डी है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। और विटामिन के की कमी से रक्त का बहना नहीं रुकता है, ठीक है। और इसमें एक तत्व पाया जाता है जिसे प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। इसकी मात्रा के कारण जो है रक्त का बहना रुकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतया कार्बनिक ऑर्गेनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए मेघालय, बी सिक्किम, सी मणिपुर, और डी असम। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा कि सिक्किम जो है यह पूर्णतः कार्बनिक या ऑर्गेनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य है, ठीक है। पूर्णतः ऑर्गेनिक राज्य भी कहते हैं इसे, जैविक राज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में प्रदूषण की जांच करते समय क्लोरोफॉर्म की अधिक संख्या खालिस्तान के उच्च स्तर की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए है कीटनाशक, बी उर्वरक, सी है जैविक ऑक्सीजन की मांग, या डी है अवशिष्ट पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा कि जी क्लोरोफॉर्म की अधिक संख्या के उच्च स्तर की ओर संकेत करती है, वह अवशिष्ट पदार्थ के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो जाती है। ऑप्शन ए मलेरिया, बी पोलियो, सी है निमोनिया, या डी चेचक। तो मलेरिया जो है यह बीमारी क्या है, पानी रुके हुए होने से फैलती है। इसमें कीटाणु या मच्छर पनप जाते हैं जिसके कारण। अच्छा, मलेरिया फैलता है प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु द्वारा। तो यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। ए डीजल, बी पेट्रोल, सी हाइड्रोजन, और डी कोयला। तो जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है वह है हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसीय अपशिष्ट है। ऑप्शन नंबर ए है सब्जी एवं फलों के छिलके, बी है घरों की नालियों का गंदा पानी, सी खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, या डी है लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। तो जो गैसीय अपशिष्ट है, लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं, यह है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ए कागज, बी कपड़ा, सी धातु, और डी प्लास्टिक। आप जानते हैं प्लास्टिक वह एक हानिकारक चीज़ है जो कि पर्यावरण को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है, और प्लास्टिक जो है नष्ट नहीं होता है अंत तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है। ए उसमें अधिक जल होता है, बी पौधे को प्रकाश प्राप्त नहीं होता, सी मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है, या डी मिट्टी कठोर होती है। तो कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता क्या है कि यह मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर से बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर संबंधित है। ए वन एवं वन उत्पाद से,
बी सिल्क से, सी फूल से या डी उर्वरक से। तो सिल्वीकल्चर संबंधित है वन एवं वन उत्पाद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है? आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग होता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यहाँ पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश संश्लेषण, बी आसवन, सी किण्वन और डी स्टेरिलाइजेशन। तो दूध से दही बनने की क्रिया किण्वन क्रिया कहलाती है। आपको मालूम होगा ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट को सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया था? ए 19 अप्रैल 1975 को, बी 20 अप्रैल 1980 को, सी है 20 अप्रैल 1980 और डी है 21 अप्रैल 1975 को। तो जैसे कि निशान लगा हुआ है कि आर्यभट्ट को सबसे पहले प्रक्षेपित किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। चलिए ऐसे करते हैं कि निशान तो सभी में लगा हुआ है, आप देखते जाइए, मैं पढ़ते जा रहा हूँ। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए महादेव पहाड़ी में स्थित है धूपगढ़ की चोटी। ठीक है, और यह पचमढ़ी होशंगाबाद में है, यह भी आपको याद रखना है। महादेव पर्वत श्रेणी में है धूपगढ़ की चोटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम किसका जन्मदिन मनाते हैं? तो गुरु नानक जी की जयंती जो है यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। इसे आप वन लाइनर ही मान के चले और इससे आपका बेहतर रिवीजन भी होता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विधा से सुविख्यात हैं? देखिए, पर्यावरण में खेल से संबंधित क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो कि मध्य प्रदेश की विभिन्न खेल और त्योहारों से भी रिलेटेड है, तो इससे क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे कि खेल से ये क्वेश्चन आया है कि बुला चौधरी एक खिलाड़ी हैं जो कि किस खेल के सुविख्यात खिलाड़ी हैं? तो ये तैराकी की खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने ज़िले व कितने संभाग हैं? आप जानते हैं 51 ज़िले व 10 संभाग हैं। 52वां जिला जो कि छिंदवाड़ा प्रस्तावित है अभी, तो जब वो कंफर्म हो जाएगा तो फिर 52वें जिले हो जाएंगे। अभी 51 जिले व 10 संभाग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है। यह बिल्कुल गलत बात है कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करता। बांध को क्षति होने से जो बांध टूटता है उससे भारी मात्रा में जनधन की हानि होती है, तो इस कारण यह सत्य नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यह पानी एवं हवा को प्रदूषित नहीं करता, यह भी ठीक है। जल विद्युत सुविधाओं के बड़े परिमाणी प्रभाव हो सकते हैं, यह भी सत्य है। और बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करता है, यह भी सत्य बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी आप दिया गया है कि विषय वस्तु के कठिन स्थानों का उचित स्पष्टीकरण करना। यह अधिगम सामग्री का प्रथम दायित्व होता है कि जो विषय वस्तु दी गई है उसका कठिन सवालों का उचित स्पष्टीकरण करना यह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पौधों के विभिन्न भागों में शिक्षण हेतु आवश्यक है। पाठ्यपुस्तक, पौधों का अवलोकन, श्यामपट्ट और पौधे का चित्र। तो पौधों का अवलोकन करना पौधे के विभिन्न भागों में शिक्षण हेतु बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। तो प्रयोग को विज्ञान शिक्षण में अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है क्योंकि प्रयोग जो कि निष्पक्ष होता है और उसी के आधार पर विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आप जानते हैं पिकनिक मनाना इसका उद्देश्य नहीं है, मनोरंजन भी नहीं है, बल्कि बच्चों को क्षेत्र भ्रमण के द्वारा पर्यावरण से प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है ना, जो कि सामने देखते हैं, डायरेक्ट अनुभव प्राप्त होता है, इसलिए आंसर आ गया ऑप्शन सी प्रत्यक्ष अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? ए विचार गोष्ठी और श्रुतलेख, बी है श्रुतलेख या दिया गया कार्य, सी है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना और डी है व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो इनमें से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है कि विचार गोष्ठी और कार्य योजना, यह शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त है। मतलब ग्रुप में आप डिस्कस करें किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, फिर उसके बाद उसकी कार्य योजना बनाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है किससे? तो शिक्षण की खेल विधि शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। आपको हिंट भी दिया गया है ऑप्शन में। काफ़ी क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि आपको अत्यधिक दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, पर यह है कि बहुत ध्यान से आप ऑप्शनों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल एक सामाजिक विज्ञान के साथ साथ और किस विज्ञान का विशेष अंग माना जाता है? तो भूगोल जो है पर्यावरण विज्ञान का विशेष अंग है, क्योंकि भूगोल में हम प्रकृति, जलवायु, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक कौन से हैं? तो पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग, अभिव्यक्ति, व्याख्यान और वर्गीकरण, पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग, ये सभी जो है पर्यावरण अध्ययन सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका आएगा, उपरोक्त सभी इसके आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और आज का लास्ट क्वेश्चन कि एक शिक्षण प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षण का शैक्षिक अभिप्राय क्या नहीं है इनमें से? तो कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, यह उसका अभिप्राय नहीं है। इसके अलावा बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग एवं रूपांतरण को समझाने देना, यह कारण हो सकता है। फिर है कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, यह भी एक कारण है। और बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, मतलब क्रिएटिविटी, कुछ नया सोचने के लिए कि रद्दी से ऐसी कौन सी सामग्री या वस्तु बनाई जा सकती है। तो ये सभी इसके आंसर सही हैं, लेकिन पूछा है शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय आप इससे नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के प्रश्नों में वैसे तो ऑप्शंस में निशान लगे ही थे आंसर में, इसके अलावा भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।